क्या एक फर्स्ट ईयर के बच्चा जो भी नया नया कॉलेज में आया और वो सोच रहा है कि भाई हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू गेट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। जिसका टॉपिक है यार एक कोलैब, एक पॉडकास्ट, छोटी सी पॉडकास्ट और एक बातचीत, 1-to-1 बातचीत हम कर रहे होंगे किसके साथ। Hi everyone, my name is Sandeep Verma and I'm a third year CSE undergrad at IIT Delhi and I have a YouTube channel। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही चैनल है जहाँ पे मैं जेई से रिलेटेड एंड कुछ कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। बात कर रहे होंगे IIT दिल्ली के कल्चर के बारे में, क्या एक्सपीरियंस गेन करे फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल थर्ड ईयर, ऑनलाइन क्लास के बारे में टिप्स दे रहे होंगे और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी यार जो एक कॉलेज वाला बंदा जरूर जानना चाहेगा। अब हम बढ़ते हैं। भाई सबसे पहले तुम किसी कॉलेज वाले बंदे से मिलते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? भैया भैया कोई टिप दे दो हमें यार, कैसे अच्छी CGPA लेके आए या फिर क्या क्या करना चाहिए कॉलेज के अंदर जाके। तो भैया आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ओके यार देखो, कुछ चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं खींचेंगे, खैर इसके लिए पहले ही वीडियो बना रखा है मैंने। बट वही चीज़ें कि यार CGPA काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे कंपनीज तो 6 CGPA पे अलाउ कर देती हैं, बट वही है ना कि यार लास्ट राउंड तक आते आते वो निकाल देंगी, फ़िल्टर आउट जब करते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मिनिमम 8 CGPA रखना वो सही रहता है। और कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि यार भाई मतलब कि CGPA तुम्हारी बहुत से कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे तुम भाई 2-3 दिन पहले पढ़ के जाओगे और तुम्हारी 8 CGPA तक आ जाएगी। मैं अगर IIT दिल्ली की बात करूँ तो भाई यहाँ पे CGPA लाना ही बहुत दिक्कतदार बात हो जाती है। पूरे साल पढ़ते रहो तो भी नहीं आ पाती है, तो ऐसा सा सीन होता है। तो CGPA पे फोकस कर लेना यार, कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा बहुत फोकस कर लेना, ये भी ज़रूरी होता है। सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए, उससे काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। बाकी और भी काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है। और इसके बाद से कोडिंग, एक लैंग्वेज तो मैं आना ही चाहिए। जिनकी CS रिलेटेड ब्रांच है वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे, बट जिनकी अदर ब्रांच भी है, ठीक है, तो उन्हें भी यार कोडिंग आना ज़रूरी है यार, ठीक है। काफ़ी सही रहता है यार, ठीक है। तो साइड हसल भी एक चीज़ होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार। तुम्हारा यूट्यूब चैनल हो गया तुम्हारा, या फिर फ्रीलांसिंग तुम कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई यार स्टार्टअप आइडिया अगर तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा हो, उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ईयर में यार टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने में यार टाइम बताओ तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। बाकी पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट खैर है ही, वो तो चलते ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर में यार वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता है, तुम्हें कौन सा अभी के लिए प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, ठीक है। वो तो थर्ड और फोर्थ ईयर में आके, मतलब थर्ड ईयर में आते ही लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो अभी उनका सही हो जाता है। इसीलिए बस मेरा मानना ये है कि भाई एक्सप्लोर करो, और क्या पता कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया निकल के आ जाए और तुम भाई फोड़ दो, तो वो चीज़ है यार, है ना। मैं भी उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो अभी कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं, बट ये कि आइडियाज़ हैं जो मेरे माइंड में चल रहे हैं। ऐसे 2-3 आइडियाज़ हैं। अब कॉलेज खुले फिर टीम वगैरह बनाई जाए, मतलब है ना, स्टार्ट करने में यही होता है कि भाई सारे लोग साथ में बैठे हों तभी हो पाता है। इसीलिए अभी वो काम डिले चल रहा है, बट ये कि यार आइडियाज़ वगैरह तो चल ही रहे माइंड में, तो उन पर काम करना है मेरे को भी। तो जैसे भैया आपने अभी बात करी दी है स्टार्टअप के लिए, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब के लिए, आप भी यूट्यूबर हो, आप स्टार्टअप के लिए आइडियाज भी सोच रहे हो, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन क्लास के अंदर, इवन ऑफलाइन क्लास के अंदर भी ये स्टार्टअप मैनेज करना, फ्रीलांसिंग मैनेज करना, यूट्यूब मैनेज करना क्या बेनिफिशियल होगा? क्या एक फर्स्ट ईयर के बच्चा जो भी नया नया कॉलेज में आया और वो सोच रहा है कि भाई मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा, सोसाइटी भी ज्वाइन करूंगा, स्टार्टअप भी करूंगा, फ्रीलांसिंग भी करूंगा, तो आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा इनिशियल डेज में कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर? यार देखो, पहले चीज़ें तो यही हैं कि जैसे मैंने तुम्हें बोला कि भाई सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लो, तुम ये भी कर लो वो भी कर लो। खैर सच्चाई तो ये है कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती, बट अभी तुम्हें पता तो है नहीं कि यार तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। तो इसीलिए मैंने बोला कि शुरू में तुम कॉलेज गए हो, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, तुम्हें एक टाइम पे खुद पता लग जाएगी कि यार नहीं ये सोसाइटी तो बेकार है, या मेरे लिए कुछ फ़ायदा नहीं, इसको छोड़ो, फालतू का है सब। तो जब तुम ऐसे बस घुसोगे चीज़ों में, तो तब तुम्हें धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा स्टार्टअप में इंटरेस्ट है भाई, तो उसी तुम्हारे पीयर ग्रुप वैसा बनेगा, उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। और ये रही बात मैनेज करने की, तो मैनेज करने का तो यार तुम्हारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे वर्कलोड कैसा है, ठीक है। IIT दिल्ली में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉलेज में ऐसा है कि यार तुम्हारा वर्कलोड नहीं है तो भी तुम बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो। इवन तुम फ्रीलांसिंग और यूट्यूब साथ में मैनेज कर सकते हो, पता है। अब जैसे तुम्हारी वीडियो एडिटिंग तुम्हारी स्किल है, वो यूट्यूब पे काम आएगी, ठीक है। तुम उसी के दम पे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और काफ़ी अच्छा खासा पे भी होता है उसमें, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। और रही बात स्टार्टअप की, स्टार्टअप तो यार डेफिनेटली मुश्किल तो होता ही है, ठीक है। तुम्हें टीम बनानी रहेगी, तुम्हें अर्निंग्स चाहिए भाई, उसके लिए पैसे तो चाहिए ना स्टार्टिंग में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बट यही है कि यार काम भाई करो, काम करोगे, इधर उधर ठोकरे खाओगे जाके, तो तभी ना कुछ चीज़ें सीखोगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो एक बस यही है यार, है ना। और यार एक और कंक्लूजन मैं निकालूंगा इस बात से
कि यार तुम एक स्किल सीख रहे हो स्टार्टिंग के अंदर, उसमें थोड़ी परफेक्शन आ जाएगी, उससे थोड़े पैसे अर्न करोगे तुम, साथ साथ तुम उसी के अराउंड और स्किल सीख सकते हो, उसमें और थोड़ा परफेक्शन लेके आओगे, तुम एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन बन जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है यार। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमने बात करी सोसाइटीज की, फ्रीलांसिंग की, स्टार्टअप की। तो यार अब हम बात है मेन टॉपिक पर यार कि आपने इतना कुछ कर लिया, तो अब तक आपने इतना कुछ कर लिया है फर्स्ट ईयर से लेकर अब थर्ड ईयर तक, तो आपने ऐसा क्या चेंजेस फील करे अपने अंदर जो कि आप कहोगे यार कि ये स्कूल में मैं ऐसा नहीं था, अब मैं कॉलेज में ऐसा बन चुका हूँ? क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटीज का, हॉस्टल्स का एंड और कॉलेज फैक्टर्स का आपकी लाइफ पे अभी तक? यार मैं अगर जब जेई की तैयारी करता था या फिर जब मैं ये मतलब अपने 12th वगैरह में था, और तो भाई मैं ना इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा था, मतलब ऐसे किसी से भाई बोला नहीं जा रहा, एकदम अपने अपने में थोड़ा सा रहता था, ऐसा सा सीन था भाई, है ना। बट अभी के लिए क्या है कि यार मेरे पास थोड़ी सी लीडरशिप वाली क्वालिटी आ गई, थोड़ा सा ना बस लोगों को एकदम गाइड करने वाला थोड़ा सीन ज़्यादा आ गया। मतलब वो होता है ना कि एक बिजनेस माइंडेड जो होता है, जैसे मैं अपने आप ही सीन बताऊं तो भाई छोटे छोटे कुछ बिजनेस वगैरह नहीं होते, तो मैं भाई तुम ज़बरदस्ती घुस जाता हूँ जाके कि सर आप ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो, इसको अगर आप ऐसा करो तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, है ना, इसको ऑफलाइन क्यों करो, ऐसे ऑनलाइन ले जाओ। तो ऐसे ऐसी चीज़ें भाई मैं ज़बरदस्ती जाके लोगों को टिप देने लगता हूँ जो आसपास होता रहता है काम वाम ना। तो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि भाई ज़बरदस्ती बीच में टांग नाड़े की थोड़ी आदत पड़ गई, शर्माना वरना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ भाई। हॉस्टल का इसमें रोल बहुत ज़्यादा रहता है, तुम्हारे दोस्त बनते, तुम खुलना स्टार्ट कर दो तो भाई आपस में, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है यार कॉलेज के अंदर एंट्री ही, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एंट्री का मतलब होता है यार तुम्हारे अंदर एक टेक्निकल टर्म्स का आना, यानी कि कोडिंग जैसी टर्म्स का तुम्हारी लाइफ में इंट्रोडक्शन आना। तो भैया उसके साथ में ये पूछना चाहूंगा आपको यार कि जो कोडिंग होती है हमारी, वो कहाँ से स्टार्ट करें, और स्टार्ट कर भी दी हमने तो किससे स्टार्ट करें, कॉम्पिटिटिव से या फिर हमारे डेवलपमेंट से? ठीक है, कर दी स्टार्ट हमने, उसके बाद कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हमारी हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव के अंदर और साथ साथ वेब डेवलपमेंट के अंदर? यार देखो, कोडिंग अगर तुम्हें स्टार्ट करनी तो मुझे तो लगता है कि भाई मतलब अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि भाई कैसे क्या करना, तो यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे को लगता है, बिकॉज वहाँ पे लाइव सारी चीज़ें तुम्हें हो रही, तुम्हें अच्छे से वहाँ से समझ आएगा। ठीक है, तुम यूट्यूब से लेक्चर उनके फॉलो करो, कितने सारे भाई अनुज भैया हो गए, अमन भैया हो गए, लपब्बर भैया, मतलब चीज़ें ऐसे गाइड करते रहते तुम, या फिर कोड विद हैरी, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो कोडिंग सिखा रहे होते हैं, बहुत सारे चैनल हैं। तो यूट्यूब पे पहले आ जाओ, ठीक है, फिर साइड बाय साइड तुम क्या करो, बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स है भाई, कोड सेफ हो गया भाई, हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर दो। बस धीरे धीरे तुम चीज़ें करते रहोगे तो मतलब हो जाएगा भाई, कोडिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बस यही है। तो भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यार, लैपटॉप कौन से प्रेफर करने चाहिए हमें? क्या हाई एंड लैपटॉप एकदम से, या फिर कुछ एक लो बजट लैपटॉप भी हमारा काम कर देते हैं जो एक नॉर्मल कोडिंग के लिए हमें चाहिए होता है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स ओनली? देखो लैपटॉप का यार सीन वो तुम्हारी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तुम्हें गेमिंग वगैरह करनी तो ऑब्वियसली एक गेमिंग लैपटॉप तुम्हें चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए तुम जा सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई प्रोफेशनल वर्क करना, जितना कॉलेज का नॉर्मल वर्क होता है, कोडिंग वगैरह हो गई, पीपीटी वगैरह, या जितना भी नॉर्मल काम वगैरह रहता है ना, वो सब तुम कोई भी लैपटॉप ले लो, मुझे लगता है कि भाई 25-30 हज़ार वाला भी लैपटॉप अच्छे से काम कर जाएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह उसमें भले ही ना चले, या फिर एमएल के कुछ ऐसे कुछ तगड़े वाले कोड जो होते हैं वो हो सकता है उसमें रन ना करें, पर नॉर्मल कोडिंग यार बड़े आराम से हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और लैपटॉप अगर लेने की बात है तो कोई भी स्लिम सा लैपटॉप ले लेना 14 इंच का, और ठीक ठाक जिसमें हो भाई, बस वो काम कर जाएगा, है ना। इतना कुछ भाई, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो IIIT में रह के 1 साल तक लैपटॉप नहीं लिया, उन्होंने लैब में जाके काम चलाया। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिनका 25,000 का लैपटॉप है। अगर मैं अपना बताऊं, मेरे को खुद ऐसा मेरे पास लैपटॉप है जो मुझे 12th में मिला था भाई यूपी गवर्नमेंट से, तो वही लैपटॉप है। और वो लैपटॉप कितने का होगा, मुश्किल से 20,000 का होगा। तो यही तुम्हारे नॉर्मल काम बड़े आराम से हो जाएंगे उसमें, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो एडिटिंग अगर जैसे करना, उसके लिए डेफिनेटली यार तगड़ा लैपटॉप चाहिए। तो ऐसे कामों के लिए ये 20-25 हज़ार वाले लैपटॉप काम नहीं करेंगे, तो मैं फ़ोन से एडिट कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें। ओके, सो मतलब कि लैपटॉप एक अच्छा चाहिए होगा, और हमें स्केलेबल चीज़ करनी है, 4-5 साल तक हमें उस लैपटॉप को चलाना है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वरना आपके लिए एक नॉर्मल 20 या 30 साल का लैपटॉप भी चल जाएगा, अच्छा काम कर जाएगा वो। ठीक है गाइस, तो भैया हमारे सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन जा रहे हैं, सबकी CWS चल रही है, यानी कि आपके कंटिन्यूअस टेस्ट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो भाई आपको क्या लगता है फर्स्ट ईयर्स के अंदर या सेकेंड ईयर के अंदर हमें प्रोजेक्ट्स के लिए कहाँ से आइडियाज़ लाने होते हैं, कहाँ से
आइडियाज़ लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि आपके कॉलेज के अंदर प्लेगरिज्म नामक जो चीज़ होती है वो बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। ठीक है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? यार हमारे यहाँ तो भाई मतलब जैसे कुछ ऐसे हो गए ना जिसमें रिस्पॉन्स पेपर और ये रिसर्च पेपर वगैरह लिखने होते हैं, यहाँ पे तो भाई चीटिंग वीटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग पकड़ ही लेते हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत तगड़ा होता है, वो पकड़ लेते हैं यार। ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है इसमें भाई, खुद से ही भाई मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा खुद से। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे एक आईडी हमारा सब्जेक्ट था जहाँ पे तुम्हें कुछ डिज़ाइन का प्रोजेक्ट वगैरह बनाना रहता है। जैसे हम लोगों ने बनाया था स्मार्ट स्विच बनाया था, हम लोगों ने स्मार्ट बैग बनाया था जिसमें काफ़ी सारे भाई फंक्शंस थे। तो ऐसी चीज़ें भाई यूट्यूब से आ जाती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बने रहते हैं। ठीक है, कुछ ऑनलाइन साइट्स भी होती हैं जहाँ पे ये सारे तुम्हें प्रोजेक्ट आइडियाज़ सारे मेंशन होते हैं वहाँ पे। उन प्रोजेक्ट आइडियाज़ को उठाया, उनके बारे में पढ़ा, और फिर तुम देखोगे कि यार तुम क्या उसमें थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा सकते हो, जुगाड़ बिठाया और बस अपना बना दिया नया। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये अच्छा आइडिया है बच्चों के लिए जिनको प्रोजेक्ट्स ढूंढने में दिक्कत आती है। तो क्या आप एक साइड के एग्जांपल दे सकते हो जो आपको बहुत हेल्पफुल थी यार ढूंढने के लिए? मैं अगर सही बताऊँ तो वो जो कोर्स था हम लोग का फर्स्ट सेम या फिर सेकंड सेम में था, और अभी तो भाई छठवां सेम आ गया, मेरे को याद भी नहीं सही बताऊँ तो कि कौन सी साइट थी। तो ऐसा सीन था, बट हाँ कोशिश कर लेंगे, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दें, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें सारी अपडेट्स होंगी, भैया के यूट्यूब चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और सारे सोशल मीडिया का लिंक होगा, और इसका लिंक भी होगा। तो पता वो जो हम लोगों ने स्विच वाला आइडिया था स्मार्ट स्विच, वो काफ़ी सही यार मतलब काम करा है ना। जो हम लोग की टीम भी थी, हरमन भी था उसमें, तो वो आइडिया हरमन ने ही दिया था और वो आइडिया काफ़ी अच्छा था भाई। प्रोफेसर को आइडिया वो पसंद आया, और फिर उन्होंने बोला कि इसका तुम पेटेंट करवा लेना यार, इसको एक स्टार्टअप के फॉर्म में ले जाओ। हम लोगों ने उस पर काम भी काफ़ी दिन करा भाई। ठीक है, बट एट द एंड यार वो हो नहीं पाया, कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, तो ऐसा सीन था यार। स्मार्ट स्विच का मतलब क्या था? स्मार्ट स्विच ये था कि बेसिकली होम ऑटोमेशन नहीं होते, तुम्हारा रूम है वो पूरा का पूरा तुम्हारा फ़ोन से कंट्रोल होगा। तो मैं अब मतलब जो आज की डेट में जो काम एलेक्सा कर रही है, ठीक है, तो वो मतलब सेम आइडिया था उस टाइम पे 2018 में। तो यानी कि आपने एक घर के लिए आईओटी सिस्टम बनाया था जो घर के डिवाइस को कंट्रोल कर पाए। हाँ, तुम्हारा टीवी वगैरह, तुम्हारा फैन वगैरह या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसी से कंट्रोल हो रही होती थी। तो भाई अब हम ऑफलाइन क्लास लेके आ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, और भैया अब हैं थर्ड ईयर के अंदर। अब वो शिफ्ट करें अपने ऑफलाइन क्लास के शेड्यूल के अंदर, तो वो क्या ऐसा चेंज लगा यार फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन क्लास में, एंड देन थर्ड ईयर में ऑफलाइन क्लास के अंदर आके क्या शेड्यूल में डिफरेंस आया, और क्या आपको टाइम मैनेजमेंट में आपने डिफरेंस ऐसे लाए जो आपको अभी तक प्रोडक्टिव रह पा रहे हो, या फिर थोड़ा बहुत हेक्टिक शेड्यूल जा रहा है आपका? वैसे यार मैं बताऊं तो ऑनलाइन ना बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है, रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल रहती हैं, तुम जब भी आओ यार, जब भी तुम पढ़ लो आराम से। बट ऑफलाइन में क्या होता है कि अटेंडेंस का भी पंगा रहता है, तो तुम्हें क्लास अटेंड करने जाना पड़ेगा, और वो हेक्टिक हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बट ऑनलाइन में भाई कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी अटेंड करो, सही रहता है। और भाई असाइनमेंट्स वगैरह, ये जो ऑनलाइन मोड होता है इसमें क्या है कि असाइनमेंट्स वगैरह, क्विज़ेस वगैरह सब सिंपल आ रहे होते हैं। क्विज़ेस वगैरह तो भाई तुम्हारे MCQ के फॉर्मेट में आ रहे होते हैं, तो भाई तुमने ग्रुप बना लिया और चीटिंग वीटिंग कर ली तो सही रहता है, मतलब कि ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास वाला चक्कर जो है वो सिर्फ ट्रिपल IIT दिल्ली के अंदर ही लागू होता है, क्योंकि हम जैसे लोग जो है DTU के या फिर NSUT के, उनको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। हमारे पास कोई सहूलियत नहीं है ऐसी यार कि हम कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर ले पाएँ। ट्रिपल IIT दिल्ली के केस क्या है कि वो 75 बोलते ज़रूर है, बट मेरे काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे थे भाई जहाँ पे 10% भी है, 15% भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आई थी, अलाउ कर दिया था उन्होंने। तो यार हमें पता है कि भैया मैं थर्ड ईयर के अंदर, और थर्ड ईयर के अंदर यार बहुत सारी कंपनीज आती है इंटर्नशिप्स के लिए। तो भैया आपका क्या सीन रहा है ट्रिपल IIT दिल्ली के अंदर इंटर्नशिप्स के बारे में, कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? यार ट्रिपल IIT दिल्ली का सीन बताऊँ तो एक स्टार्टअप फेयर यहाँ पे होता है, जहाँ पे मेनली स्टार्टअप्स आ रहे होते हैं, और वो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब इंटर्नशिप यहाँ पे काफ़ी इजीली मिल जाती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैंने देखा बहुत सारे लोग भाई लेके चले जाते हैं इंटर्नशिप, बट इस बारी का यार सीन थोड़ा अलग हो गया है। कोविड के चक्कर में वो स्टार्टअप फेयर हुआ नहीं हम लोग का। ठीक है, तो जो कंपनी आती हैं यार उनकी तो भाई चीज़ें ज़्यादा मतलब वैसे ही रही थी भाई, उनके कोडिंग राउंड्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। और मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा यूट्यूब भी साथ में चल रहा था, तो और दूसरी साइड यार मैंने इतना ज़्यादा ट्राई भी नहीं कर रखा था कि यार नहीं भाई प्लस में अभी इंटर्नशिप में जाना ही जाना है, तो इसलिए ऐसा हो गया। और भाई कंपनीज़ भी तो कमाई थी यार इस कोविड के चक्कर में, तो इसलिए इस बार डिफ़िकल्ट था वैसे तो ये बात हो गई हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स के बारे में, कितना मुश्किल होता है इंटर्नशिप लेना, कितना ईजी होता है। तो मैं यार पढ़ना पड़ेगा इंटर्नशिप्स के लिए,
चाहे तुम 1 महीना पहले पढ़ो, 2 महीने पहले पढ़ो या 3 महीने पहले पढ़ो अपनी इंटर्नशिप से। और पता ये चीज़ कॉलेज के लिए भी थोड़ा सा रहता है, अगर तुम टियर 3 कॉलेज में हो तो यार इंटर्नशिप लेना मुश्किल भी हो जाता है। वहाँ पे तुम्हारे वो मैटर करता है, तुम्हारे कनेक्शंस कितने हैं भाई, कोई रेफर कर दिया तो अच्छी बात है। दिस वॉज इट फॉर द टॉक। बहुत छोटी टॉक थी हमारी भैया के साथ एंड आई थिंक आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी टॉक। अगर आप यहाँ तक आए वीडियो के तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड बाकी भैया का चैनल जाकर शेयर कर लेना, विजिट कर लेना। लिंक आपको कहाँ पे मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। यहाँ पे हमारे पास तो कोई ये चीज़ explanation है। नहीं है। अगर कोई DTU का या NSUT का सुन रहा है ऐसा तो प्लीज काट दूंगा मैं। हमारे मिस्टर संदीप महेश्वरी नहीं, संदीप वर्मा